औरत आपस में मिलते हैं, पानी का नापाक कतरा माँ की बच्चादानी में जाता है, वहीं अल्लाह के फरिश्ते नाक नक्शे की तामीर करते हैं, 40 दिन तक वो असल मनी का कतरा रहता है। अगले 40 डेज में वो लोथड़ा बनता है, अगले 40 डेज में उसका स्ट्रक्चर तैयार होता है, अगले 40 डेज में उसमें जान डाली जाती है, यानी 120 दिन के बाद उसमें जान डाली जाती है। 120 दिन के बाद एबॉर्शन करवाना हराम है। 120 दिन से पहले अगर ईमानदार नेक मुसलमान डॉक्टर बोले कि बच्चा की जिंदगी को खतरा है या बच्चे की मां को खतरा है, तब तो हमल गिराया जा सकता है, वरना 120 दिन के बाद यानी 4 महीने के बाद कोई भी हालत में नहीं गिराया जाएगा, चूंकि बच्चे में जान पड़ जाती है। हमल गिराने का मतलब मर्डर करना, कत्ल करना। अगर बाप ऐसा करता है तो बाप कातिल है, अगर मां ऐसा करवाती है तो वो कातिल है, अगर दवाई वाई डॉक्टर खिला के हमल गिरवाता है तो वो कातिल है। 120 दिन से पहले गिराया जा सकता है चूंकि जान नहीं पड़ती है। 120 दिन के बाद न औरत के लिए जायज है, न मर्द के लिए जायज है, न डॉक्टर के लिए जायज है, चूंकि अब उसमें जान पड़ गई। एक पानी का नापाक कतरा जिसके निकलने से अंग अंग नापाक हो जाता है, उससे ये इंसान बना है, उससे इस इंसान की पैदाइश हुई है। कुरान शरीफ में 1 दर्जन जगहों पे आया है कि ए इंसान, अपनी पैदाइश पे गौर कर कि तू पैदा हुआ कैसे है। पानी का वो कतरा जो जंप करता हुआ निकला तेरी शर्मगाह से और यूटेरस में पहुंचा, उसी नापाक कतरे से तेरी पैदाइश हुई है। बुजुर्गान दीन कहते हैं कि जब भी लोगों को हुस्न पे घमंड हो, माल पे घमंड हो, जमींदारी पे घमंड हो, तो बस इतना करे कि वह अपनी बुनियाद, अपना बेस, अपना आगाज, अपनी इब्तदा जिससे वह पैदा हुआ है, उस पे गौर कर ले कि मेरी इब्तदा कैसी है, मेरा आगाज कैसा है, मेरा स्ट्रक्चर किस नापाक कतरे के पानी के नापाक कतरे से बना है। जब बंदा गौर करेगा तो जाने सारा गुरूर उसका टूट जाएगा, आजिजी और खाकसारी पैदा हो जाएगी। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि कुरान शरीफ में आया है कि अपनी पैदाइश पे गौर करो। यह नापाक कतरे से पैदा होने वाला इतरा रहा, यह नापाक कतरे से पैदा होने वाला दूसरों को बुकिया रहा, यह नापाक पानी से पैदा होने वाला खुदाई का दावा कर रहा, यह नापाक पानी से पैदा होने वाला हुस्न और जमाल और जमींदारी पे खमन कर रहा है। 1 दर्जन जगहों पे कुरान में है, मैंने तुझको बजती हुई मिट्टी से पैदा किया, बदबूदार गारे से पैदा किया। जैसे मिट्टी को गोंद कर आदमी छोड़ देता है तो उसे बदबू आने लगती है, उसी तरह इस इंसान के बारे में आया है कि तुम्हें बदबूदार गारे से पैदा किया, जलील कतरे आप से पैदा किया, बजती हुई मिट्टी से पैदा किया। यानी कितनी जगहों पे आया है ये इंसान झगड़ालू इसीलिए है, ये बदबूदार गारे से पैदा हुआ है। तो अब हमारी औकात को याद दिलाने के लिए अल्लाह ने इस तरह की बातें की हैं कि मेरी जमीन, मेरा आसमान, मेरी हवा, मेरा पानी, सारी नेमतें हमारी हैं। इस नेमतों के खा के जब दिमाग में शैतानत आए तो याद कर लेना कि तेरी बुनियाद कैसी है, तेरा आगाज कैसा है। और जो खुदा पानी के एक कतरे से तुझे ऐसा अजूबा इंसान बना सकता है, वही खुदा तुम्हें कब्र में सड़ने के बाद जो एक हड्डी में एक एलिमेंट जौहर होता है, जो मादा कभी नहीं मरता है, न आग उसको जला सकती है, न पानी उसको सड़ा सकता है, वह जो जौहर है, जो बीज है, वह बीज सलामत रहता है। फिर उसी बीज से दोबारा इस इंसान को जिंदा किया जाता है। क़यामत के दिन जो अल्लाह पानी की बूंद से पैदा किया, वही अल्लाह दोबारा जिंदा करके हिसाब लेने पे कादिर है और हिसाब लेगा। कुरान की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा, उसमें मुर्दों को जिंदा करने की ही बात है। गांव समाज का एक मालदार आदमी था, उसका चचेरा भाई उसकी दौलत को हड़पने के लिए उसको मौका पाके कत्ल कर दिया और कत्ल करके समाज के दूसरे आदमी के दरवाजे पे लाश को रख दिया। और सुबह सबसे पहले जाके बोला, ए समाज वालों,
इस आदमी ने मेरे चचाजाद भाई को कत्ल कर दिया है, मेरे चचेरे भाई को कत्ल कर दिया है। कातिल ही चिल्ला रहा है। वो कातिल अपने चचेरे भाई की दौलत को हड़पने के लिए उसने उसको दूसरे के दरवाजे पे लाश को दिया और सुबह सवेरे आके चिल्लाना शुरू किया कि देखिए इस शख्स ने मेरे चचेरे भाई को कत्ल कर दिया, उसका खून बहा चाहिए, उसका बदला चाहिए, उसका बदला चाहिए। वो बोला अरे मैंने कत्ल नहीं किया। कहा नहीं, तुम्हारे दरवाजे पे लाश मिली है। ये सूरे बकरा, अलीफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, कुरान की सबसे बड़ी सूरत। बकरा के माने होता है गाय। अब वो सूरत का नाम क्यों पड़ा, उसी का एक पैराग्राफ में सुनाता हूं। वो सबसे बड़ी सूरत, हजारों अवामिर, हजारों नवाही, हजारों आदेश, हजारों बुरी बातों से रोकने के पैगामात हैं, मगर बकरा नाम क्यों पड़ा उस सूरत का, उसी पैराग्राफ को मैं बता रहा हूं कि उस मालदार के भाई ने उसको ज़बह किया, अब फिर उसको दूसरे के दरवाजे पर रख दिया और सुबह सुबह चिल्लाने लगा कि इसने हमारे भाई को कत्ल किया है। वो बंदा चौंक गया कि मैंने कत्ल नहीं किया है, अब ये हम पर कत्ल का इल्जाम रख रहा है, कैसे क्या होगा। कहा मैंने तो कत्ल नहीं किया है भाई, तो अब क्या होगा। सारे लोग मिलके जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, जो जलीलुल कद्र पैगंबर है, जिसके बारे में आप सुने होंगे कि 1,24,000 अंबिया कराम बंदों की हिदायत के लिए अल्लाह ने भेजा। उसमें से 313 रसूल हैं, उसमें से 5 सबसे बड़े उलुल अज़्म साहिब अजीमत रसूल हैं। उसमें एक नाम जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम का है। जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम के पीरियड में उसकी उम्मत में एक कहानी हुई। लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गए, कहा क्या मामला है। कहा हुजूर ये हमारे चचेरे भाई का कातिल है। वो बोला कि हमने कत्ल नहीं किया है, तो अब क्या हो फैसला होगा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐसा करो, एक गाय ज़बह करो। वही गाय का, उसी गाय के नाम पे, बकरा के नाम पे सूरह बकरा, कुरान की सबसे बड़ी सूरत, पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा का आधा, ये पूरा सूरह बकरा। बकरा माने गाय, द काऊ। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि गाय ज़बह करो, उस गाय का गोश्त इस मरहूम मकतूल जो कत्ल किया गया है उसके मुंह पे मारेंगे और यह जिंदा होकर बता देगा कि उसको कत्ल किसने किया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे लोग गौर से सुने, जिंदगी संवारने की बातें हो रही हैं, सीने का जंग साफ करने की बातें हो रही हैं। यह गान नहीं है, यह कव्वाली की महफिल नहीं है। कव्वाली जिसमें हारमोनियम तबला बाजा हो वो कव्वाली सुनना हराम है। और अगर औरत कव्वाली गा रही है तो उसका देखना आंख का ज़िना है। जितने मर्द बैठकर उसकी कव्वाली सुनेंगे रात भर उसकी आंख ज़िना करती रहेगी, चूंकि ना महरम को देखना यह आंख का ज़िना है। यहां फ्री में बुलाया जाता है कि आके 2 घंटा बैठ के कुरान सुनो, तो कोई आने वाला नहीं, और वहां पैसा दे के जिना करने जा रहा है। सिनेमा हॉल में 3 घंटे बंदा बैठकर वो अधनंगी औरतों को देखता है, यह आंख का जिना है। 100 रुपए फीस दे के 3 घंटे तक आंख का जिना करवाता रहा। कहां चली गई अकल। कल मर गया, अब खरबों साल की आग में जलने के लिए पहुंच गया। इसीलिए अल्लाह ने मौत को छुपा के रखा है ताकि आदमी का जीना मुश्किल ना हो जाए। और किसी भी वक्त में सडन डेथ आदमी के गुरूर को तोड़ के रख देता है। सिर्फ मौत पे ही बंदा गौर करे तो बंदा अक्लमंद हो जाएगा, नेक बन जाएगा। मगर अक्लमंद रहेगा तब न वह गौर करेगा, अक्लमंद रहेगा तब न वह गौर करेगा। यहां तो नाच और गाना अच्छा लगता है, यहां तो साहब कॉमेडी अच्छी लगती है, यहां तो साहब झूठ अच्छा लगता है। जो कुरान शरीफ सुनने में दिल ना लगे, समझ जाए कभी भी उसका खात्मा खराब हो सकता है। हज फर्ज होने के बाद जो डिले करता है, लेट करता है, हदीस में आया है मुमकिन है कि वह या यहूदी होके मर जाए या नसरानी होके मर जाए। बस अपनी मनमानी नहीं चलेगी, बल्कि दुनिया अल्लाह की है, अल्लाह ने बनाया है, इसीलिए अल्लाह की चलता है। जब बंदा खूब पाप करता है तो थोड़ा सा घमंड
सारे गांव को जमीन में धंसा देता है। थोड़ा सा एक अजाब अल्लाह का सारे गांव को जमीन में धंसा देता है। इस अक्लमंद हमेशा फूंक फूंक के कदम रखता है। अक्लमंद हमेशा मौत से डरता रहता है। अभी मैं सो रहा हूं, सुबह उठूंगा या नहीं उठूंगा, तो अब मेरा कल क्या होगा मरने के बाद। बेवकूफ बोलता चलो जो होगा देखा जाएगा, चलाओ गाड़ी स्पीड में होगा देखा जाएगा, पियो शराब जो होगा देखा जाएगा, लड़ाई हुई है मारो जो होगा देखा जाएगा, सारी जमीन बिकेगी बिकेगी, मारो जो होगा देखा जाएगा। गुस्से में तो मार दिया। उसके बाद जब केस होने लगा, पुलिस के सामने गिरिया रहा है, सामने वाले को कह रहा है कि हमको तुम माफ कर दो। जब बोला था पहले के साथ जो होगा देखा जाएगा, जमीन बेच देंगे, केस लड़ेंगे, मारो उसको। अगर उस वक्त सब्र कर लिया होता तो जेल से भी बच गया होता, जमीन भी बच गई होती। लेकिन कंट्रोल से बाहर हुआ, सामने वाले को मारा ऐसी लाठी के सर फट गया, मर गया। अब सारी जिंदगी जेल में सड़ा, सारी प्रॉपर्टी उसकी नीलाम हो गई। अब एक लम्हे का गुस्सा उसकी नस्लों को तबाह बर्बाद कर देता है। बोले में लगता है जो होगा जो खा, चलो जो होगा देखा जाएगा, मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। दुनिया में पांव में चुभता है कांटा, अब वो ले लेता है कैंसर का रूप। उसके बाद ये रोता है, 50 दरगाहों पे जाता है, कुछ नहीं होने वाला है। बंबई में तकरीर करने गया, एक आदमी को फुटबॉल क्रिकेट का गेंद यहां लगा, 2-3 साल के बाद सड़ गया। वो ये दरगाह वो दरगाह, वारिस से पाक यहां वहां अजमेर, दौड़ता रहा। एंड चढ़ती जवानी में, शादी भी नहीं हुई थी, बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा था, क्रिकेट खेलने गया, सिर्फ उसका बॉल यहां लगा। कितने लोगों को बॉल लगता रहता है, लेकिन बॉल लगा, अंदर में जख्म हुआ। फिर क्या हुआ कि मैंने उस बच्चे से मुलाकात की, मेरे सामने आया था। उनके बड़े भाई ने कहा यही मेरा छोटा भाई है जिसको ऐसा हो गया है। अब ये दरगाह वो दरगाह, 1 साल के अंदर अंदर किस्सा तमाम हो गया और चले गए। तो इसका मतलब ये निकला कि जब आदमी किसी भी टाइम जा सकता है तो अक्लमंद हमेशा कदम फूंक फूंक के रहता है। मरने के बाद क्या होगा उसके लिए सोचता है। बेवकूफ बोलता जो होगा देखा जाएगा मरने के बाद। या कांटा चुभने के बाद कैंसर हुआ तो रात भर चिल्लाता है, हॉस्पिटल में जानवरों की तरह चीखता है। डॉक्टर बेहोशी का इंजेक्शन दिलवाते हैं कि सारा हॉस्पिटल बर्बाद हो जाएगा, सारे मरीज मर जाएंगे इसकी चीख को सुनकर। जो होगा देखा जाएगा। एक कांटा चुभा तो सारी औकात समझ में आ गई, बिस्तर पे पेशाब पखाना हो रहा है, और जहां आग के 2 खड़ावन पहना दिए जाएंगे वहां कैसे सहेगा बंदा। कुरान शरीफ में हर चैप्टर में आखिरत का जिक्र है, हदीस में आखिरत का जिक्र है। खाओ पढ़ो, इंजीनियर डॉक्टर बनो, कमाओ खाओ मर जाओ, उसके बाद क्या होगा। 25 साल पढ़े, 25 साल नौकरी किए, उसके बाद मरने के बाद क्या होगा। 30 साल तक बच्चा डॉक्टर बना, 30 साल क्लिनिक में बैठ के प्रैक्टिस किया, 70 साल 60 साल के बाद मर गया। अब वहां क्या होगा। दुनिया में 2 रोटी हासिल करने के लिए इतना प्रयास, इतनी मेहनतें, 12-12 15-15 घंटे पढ़ना, वही 2 रोटी खाने के लिए। मरने के बाद फिर क्या होगा। डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, सब जाएंगे कहां, जहन्नम की आग में। इसलिए तो मैंने पढ़ा कल कुरान पाक की आयत कि सूरह बकरा जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, उसी सूरत में ये आयत है कि दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए सजा दी गई है और ये मुसलमानों को देखकर हंसते हैं। ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरून मिनल लज़ीना आमनू। ये मुसलमानों को देखकर हंसते हैं। अल्लाह कहता वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़यामा। जो दुनिया में उनके हंसी मजाक का ख्याल नहीं किया, काफिरों के हंसने का, ये मुत्तकी रहा, गुनाह से बचता रहा, नेक काम करता रहा, अल्लाह से डरता रहा, तो अल्लाह कहता है ये दुनिया तो क्षण भर की है, वहां तुम ही गालिब आओगे इन काफिरों पे, तेरा ही मर्तबा इनसे ज्यादा बुलंद वहां होगा। इज्जत तुम्हारे लिए, जन्नत की राहतें तुम्हारे लिए। क्यों? तुम्हारे सब्र का बदला, तुम्हारे तकवा का बदला। तुम्हारी हंसी उड़ाई जा रही थी, तुमने सब्र किया। तुम्हारी गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा था, तुमने सब्र किया। उस सब्र का इनाम जहां तक निगाह जाएगी वहां तक सोने चांदी का बना हुआ मकान, 70-70 हूरें,
सोने चांदी के मकान, साहब वहां हूरो गिलमान, मोती की तरह चमकते हुए हजारों गुलाम, ये सारी राहतें तुम्हारे लिए है, बदला ईमान बचाने का, तकवा इख्तियार करने का। वहां जब देखेगा एक गरीब प्याज बेचने वाला मुसलमान जो ईमान बचा के रखा, नमाज बचा के रखा, जब जन्नत में जाएगा, जब उनके सामने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, अमेरिका का ट्रंप, जो बाइडेन, नेतन्याहू, ये सब दुनिया के बड़े बड़े लोग जब मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाले जाएंगे, तब ये प्याज बेचने वाला, किराए के घर में रहने वाला, ये बोलेगा, ए अल्लाह, तेरा करोड़ों एहसान है कि तूने मुझे दुनिया में ज्यादा दौलत नहीं दी, किराए के घर में मैं रहा, एहसान तेरा कि आज आखिरत की रुसवाई से तूने मुझे बचा लिया। वहां बोलेगा, काश हम और करीब रहते दुनिया में, और खाने को तड़प गए होते, और हमारी बदन को कैंची से काट दिया गया होता, तो ताकि आज हमको और ज्यादा आराम मिला होता। आज सारे लोग चाहते हैं इसी दुनिया में अच्छा खाएं, यही अच्छा पहने, यही अच्छी गाड़ी खरीदें, यही अच्छा घर बनाएं, यही सब तरक्की यही कर लें, जबकि तरक्की असल में वो है जो आखिरत की तरक्की है, इज्जत असल में वो है जो मरने के बाद मिलने वाली है। यही पूरे कुरान पाक की तालीमात का निचोड़ यही है, अहादीस करीमा का निचोड़ यही है। अब जरा गौर से सुनिए, जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि गाय ज़बह करो, उस गाय का गोश्त हम इस मुर्दा मकतूल जो कत्ल हुआ उस पे मारेंगे, वो जिंदा होके बताएगा कि किसने इसका कत्ल किया है। अब वह लोग कहने लगे कि गाय कैसी होगी, वह लोग फौरन चला जाता, गाय ज़बह, कोई भी एनीबडी गाय ज़बह कर देता और उसका गोश्त मूसा अलैहिस्सलाम मार देते, मुर्दा जिंदा होके कह देता कि फलां ने कत्ल किया है। लेकिन वह लोग ज्यादा सवाल करने लगा, पेचपाच करने लगा, है जानवर, लोग कहते हैं ना कि नाक ना रहे तो पखाना खाए, हमारे बिहार में बोलते हैं लोग, आपके बंगाल में बोलते हैं लोग, है यहां बोलते हैं ना। बस इसमें कोई भलाई नहीं है औरतों में, बस सिर्फ एक भलाई है, उसके अलावा और कुछ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए। जरा गौर से सुनिए, इसीलिए औरतों को मस्जिद में आना मना है, वरना मस्जिद चौपाल बन जाएगी। इसीलिए औरतों को ईदगाह में जाना मना है, वरना ईदगाह वो कव्वाली खाना बन जाएगा। इसीलिए जलसे में इसका आना मना है, ताकि वो छोकरा खड़ा होकर उसको ना देखे, इसीलिए मना है। ये घर में रहें, जितना पर्दे में रहें उतना ही अच्छा है। ये बीच सड़क से चलें तो जलजला पैदा होगा, ये किनारे चलें, सड़क के किनारे, छत पे ना जाएं, जहां म्यूजिक बजे शादी ब्याह में ना जाएं, वरना अगर मर्दों ने आजादी इनको दी ज्यादा तो बच्चा तो बोलेगा हम यहां बैठ के पकाना करेंगे, अब बच्चा तो बोलेगा हम स्कूल नहीं जाएंगे। अक्लमंद बाप वो होता है जो बच्चे को चूमे भी और स्कूल नहीं जाए तो दो चार तमाचा भी लगाए, तब वो बाप का वो बच्चा पढ़ेगा। अगर प्यार का बच्चा बोला नहीं जाएंगे, जैसे माँ बोलती है अच्छा ठीक है मत जाओ, बाप आया उधर से, क्या हुआ स्कूल नहीं गया, तो बोलता है पेट में दर्द है, दिया दो तमाचा, किताब लेके भागा स्कूल की तरफ। तो माँ चांद की तरह प्यार बच्चों को देती है, बाप सूरज की तरह प्यार बच्चों को देता है। तो सिर्फ चांद की रोशनी पौधे को नहीं संवारती है, चांद से ज्यादा सूरज की गर्मी पौधे और फल को निखारती है। तो बाप सूरज की गर्मी की तरह बच्चों पर प्यार देता है, तब ये बच्चा पढ़ता लिखता है। हां, लाखों में कोई एक मां अगर अच्छी हो गई तो बाप से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल वो अदा करती है। अभी मैं गया था उत्तर प्रदेश में, एक आदमी बोला मेरा बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है, बन गया हजरत, अब वो कोई परेशानी नहीं है। वो बोला हम गए थे कर्नाटका, वहां एक आदमी के पास 10 बेटे थे, 10 डॉक्टर,
10 बेटे 10 MBBS डॉक्टर। ऐसा नहीं सुने होंगे कहीं आप, 10 बेटे 10 MBBS डॉक्टर। जो मस्जिद के दरवाजे पे लुच्चापनी करेगा वो डॉक्टर बनेगा, जो मोटरसाइकिल लेके हुल्लड़बाजी करेगा वो डॉक्टर बनेगा, जो अपने माँ बाप और उस्ताद और अपने आलिम की कदर नहीं करेगा वो तो पखाना ढोने वाला मेहतर भी नहीं बनेगा। कोढ़ी आदमी को कौन पूछता है, मेहनती आदमी को सब पूछता है। 10 बच्चे 10 डॉक्टर हो गए। उससे रहा नहीं गया, वो उसके घर में गया और कहा कि ये डॉक्टर बनाने में किसका हाथ है। तो वो शख्स अपनी बूढ़ी मां के पास ले गया। वो डॉक्टर कहा कि ये हमारी मां है जिसने हमारे 10 भाइयों को डॉक्टर बनाया। अब वो मौलाना साहब, वो हमारा प्रोग्राम का साथी आदमी है, वो बोला हजरत उनकी मां के पास मैं जब पहुंचा मैंने उनकी मां से पूछा कि अम्मी आप ये बताइए कि कौन सी थ्योरी, कौन सा फलसफा, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा तरीका अपने इख्तियार के सारे बच्चे डॉक्टर बन गए। उसने एक डंडा घर से निकाल के लाई और कही ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। बेजा प्यार बच्चों को तबाह कर देता है, ये मां का प्यार। मगर वो सख्त मां कहा कि मैं गोद में बिठा के बच्चों को जबरदस्त प्यार देती थी, अपने हाथ से नवाला उसके मुंह में डालती थी, अच्छी अच्छी चीजें बना के खिलाती थी, लेकिन पढ़ने के टाइम में दुश्मन बन जाती थी। मैं पढ़ने के टाइम में दुश्मन बन जाती थी। स्कूल नहीं गई इसी डंडे से खबर लेती थी, शाम में नहीं बैठी इसी डंडे से खबर लेती थी, सुबह सवेरे नहीं उठी नहीं उठा इसी डंडे से खबर लेती थी। अगर असर के बाद खेल से आने में ज्यादा देर किया इसी डंडे से खबर लेती थी। कहा मौलाना साहब इसी प्यार और इसी मार ने मेरे बच्चों को बर्बाद होने से बचा लिया। प्यार, अच्छा खाना पीना और सख्ती, वक्त की पाबंदी। बच्चा तो बोलेगा अम्मी पेट में दर्द है नहीं पढ़ूंगा, आज स्कूल नहीं जाऊंगा, वो तो बहाना है, स्कूल में तो जाने में डर लगता है। इसलिए सिर्फ प्यार नहीं, मार का भी अपना एक बड़ा मकाम है। वो जानवर की तरह मार नहीं। उस्ताद अगर ढेर मारेगा तो बच्चा बिगड़ जाएगा, समाज के दूसरे लोग मारेंगे तो फिर उसका रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन मां अगर मारेगी तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही होता है, वहां निगेटिव रिजल्ट नहीं होगा। अगर बाप अपने बच्चे की धुलाई करता है सिर्फ इसी पॉइंट पे कि पढ़ने नहीं गया या बिला वजह दूसरे बच्चों के साथ झगड़ा कर लिया, तो फिर बच्चा क्रीम होगा, समाज का शुभ चिंतक जबरदस्त बच्चा हो जाएगा। और अक्सर बच्चे बर्बाद होते इसी की वजह से। एक बहुत बड़ा मौलाना पूर्णिया बायसी का, जहाँ के इमाम साहब हैं, बहुत बड़े खतीब, बहुत पैसा कमाए होंगे, पूरे हिंदुस्तान में चर्चा था। उनके बेटे किसी लायक नहीं रहे, आज उनका चर्चा नहीं है। मैंने उनके चचा से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो उनके चचा ने कहा उनकी मां, मेरी भाभी, उसका सबसे बड़ा कारण है मेरी भाभी, जिसने, चूंकि बाप तो मौलाना था, तकरीर करने के लिए पूरा हिंदुस्तान जा रहा है, घर में तो मां है, कहा मेरी भाभी ने बच्चों को बर्बाद कर दिया। गरीबों के बच्चे बड़े बड़े आलिम बन गए, गरीबों के बच्चे हाफिज बन गए। वो साहब बेंगलोर में तरावी सुना के 2-2 लाख पे नजराने पा रहे हैं, और ये इतने बड़े मुकर्रिर और मौलाना का बेटा किसी लायक नहीं रहा। इसका कारण औरत, भाभी। इसलिए मैं अपनी माँ बहन बेटियों से कहता हूं कि जानवरों की तरह हरकतें मत क्या करो। तुम्हारा मकाम इतना बड़ा है कि तुम्हारे पांव के नीचे जन्नत है। जिसके पांव के नीचे जन्नत हो, तुम्हारा मकाम इतना बड़ा है कि हुजूर ने फरमाया है जिसके घर में बेटियां पैदा हों वह उसको बोझ न समझे, उसके साथ अच्छा सलूक करे, ये बेटियां जहन्नम जाने से रुकावट बन जाएंगी। क्या बात है, बेटियां रहमत है। अगर उसकी सही तरबियत हो तब, अगर सही तरबियत नहीं हुई तो यह जहमत का पुलंडा है। अगर सही तरबियत नहीं हुई तो यही औरत कत्ल करवाती है, यही औरत समाज में आग लगाती है,
यही औरत हिंदू मुस्लिम का दंगा करवाती है, यही औरत जमीन जगह सब बेचवा देती है, ये औरत 7 पुश्त की आबरू मिट्टी में मिला देती है। अगर सही तरबियत नहीं हुई, आज कई लाख मुसलमानों की बेटियां काफिरों के साथ भाग गई और वहां भागने के बाद वहां इज्जत से नहीं रही। अभी एक न्यूज में आया था कि एक जबलपुर का ढाबा वाला मुसलमान की एक बेटी, उसका मुंह देख करके, खूबसूरती देख के, दौलत देख के मॉडर्न बन के उसके साथ शादी कर ली। तो नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, शादी की। और 1 महीने के बाद खबर मिली कि वह हिंदू ढाबा वाला उस मुसलमान की बेटी को मार के नाले में घुसा दिया। पता चला होगा आफ्ताब पूना वाला एक गैर मुस्लिम लड़की से मोहब्बत की, उसको लाके दिल्ली लाया, 2-4 महीना साथ में रहा। जब शादी करने के लिए वो लड़की जिद करने लगी, ये उसके 50 टुकड़े करके 50 जंगल में फेंक दिया। सारा हिंदुस्तान जाना होगा। आपको मालूम होगा, अभी 1 महीना पहले अर्ज मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, उसका चेला गुर्गा, उसका दलाल, एक MBBS डॉक्टर जो MD बन रही थी, उसके साथ रेप करके ज़बह कर दिया, मार दिया, बुरी मौत मार दिया। ये पढ़े लिखे लोग हैं, गांव देहात के जाहिल लोग नहीं हैं। इसलिए पढ़े लिखे लोगों ने जितना हिंदुस्तान को लूटा और बर्बाद किया है, उतना जाहिलों ने, काश्तकारों ने नहीं किया। ये पढ़े लिखे लोग हैं। इसलिए अगर सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, बैरिस्टर, मास्टर, प्रोफेसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर दुनियावी इल्म की वकालत करेंगे, इसी तरह से बेटियां रेप के शिकार भी होंगी, ज़बह होती रहेंगी, और लड़के ईमान बेचकर औरतों के पीछे पागल रहेंगे। इस्लाम सिर्फ इल्म की वकालत नहीं करता है, इस्लाम इल्म नाफे की वकालत करता है। इल्म, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल। हमारे और आपके पैगंबर हमेशा दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, ए अल्लाह नफा देने वाले इल्म का मैं तुझसे सवाल करता हूं, जो इल्म नफा दे। नफा देने वाला वो इल्म जो आदमी के दिल में अल्लाह का डर पैदा करे, जो उसको बाहया बनाए, जो उसको मॉडेस्ट बनाए, जो उसे सिविलाइज्ड बनाए, जो उसे डिसिप्लिन्ड बनाए, जो उसे लीगल और इलीगल का फर्क करना सिखाए, जो हराम और हलाल में फर्क न पैदा करे, जो जायज और नाजायज में फर्क न पैदा करे, जो मुअद्दब ना हो सके। तो उस इल्म से अल्लाह की पनाह मेरे मुस्तफा ने मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा, ए अल्लाह मैं उस इल्म से तेरी पनाह चाहता हूं जो इल्म नफा ना दे, जो इल्म सिर्फ टाका कमाने का तरीका सिखाए, आदमी ना बनाए, जो इल्म हया ना दे, जो इल्म शर्म ना दे, जो इल्म हमें नेक ना बनाए, जो इल्म हमें लुच्चा लफंगा बना दे, डकैत और चोर बना दे, हिंदुस्तान या किसी मुल्क का खजाना का लुटेरा बना दे, जो हमें साहब किसी बहुत बड़े स्कैंडल में फंसने वाला बना दे, जो हमें हिंदुस्तान के बड़े बड़े कांड करने वाला, बड़ा बड़ा घोटाला करने वाला बना दे, वो इल्म नहीं चाहिए। ए अल्लाह, उस इल्म से मैं तेरी पनाह चाहता हूं, वो इल्म दे जो इल्म नफा बख्श हो, नफा देने वाला हो। नफा बख्श कौन इल्म है? जो इल्म आखिरत, इल्म अदब, इल्म अखलाक, नॉलेज ऑफ मोरालिटी, जो आदमी को इंसान बना दे, वो इल्म नफा वाला है। आज दुनिया में लोगों ने डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बनना है, 2 टका कमाना है, इसीलिए मास्टर की शक्ल में चोर, डॉक्टर की शक्ल में रेपिस्ट, इंजीनियर की शक्ल में हत्यारा, प्रोफेसर की शक्ल में एक साहब 15 साल की शिष्या के साथ रेप करने वाला रेपिस्ट। आए दिन दुनिया में इस तरह की खबरें अखबार में आती हैं और आप सब पढ़ते हैं। अल्लाह से हट के जो इल्म होगा वो दुनिया को तबाही की तरफ ले जाएगा। रसूल पाक से हट के जो इल्म होगा वह दुनिया वालों को झगड़ालू और हरामखोर बना देगा। वह इल्म जो आखिरत से जुड़ा हो, वह इल्म जो हदीस और कुरान से जुड़ा हो, वह इल्म जो अखलाक से जुड़ा हो, वही इल्म है जिसकी वकालत इस्लाम ने किया है।
नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। वही इल्म है जो इल्म आदमी बना दे। मालदा का वो डॉक्टर जो पढ़ने लिखने के बाद सर्जन बना, अब सामने वाला गरीब आया है तुलसी हट्टा का कि बाबू मेरी बीवी दर्द ज़ह में मुब्तला है, इलाज करो। वो बोला जानता है अंदर से कि 2 रुपए के इंजेक्शन से इसका दर्द बढ़ सकता है और बच्चा तवल्लुद हो सकता है, लेकिन जो फॉर्च्यूनर खरीदा है उसका किस्त कहां से अदा करेगा? जो 5 करोड़ का बंगला बनाया है उसका पैसा बैंक को कहां से देगा? जो अपने बेटे को अमेरिका में पढ़ाने का सपना देख रहा है उसका पैसा कहां से लाएगा? अब वो शराफत और सच्चाई का लिबास उतार के चोर का कपड़ा पहनता है और झूठ बोलते हुए कहता है कि तेरी बीवी मर जाएगी, तेरा बच्चा मर जाएगा अगर 1 घंटे के अंदर में ऑपरेशन नहीं करवाया। बच्चा टेढ़ा है, बच्चा अटक गया है, बीवी की जान पे खतरा है, मर जाएगी बच्चा भी और मर जाएगा बच्चा भी, इसे 1 घंटे के अंदर ऑपरेशन करना होगा। इतना डरा देता है, बेचारा न आओ देखता है न ताओ, अपना घर बेच के कर्जा लेके डॉक्टर को देता है। डॉक्टर सिजरिंग करके उस औरत और उसको उसकी जिंदगी को तबाह कर देता है। सिजरिंग जहां हुई सारी जिंदगी गैस्ट्रिक की मरीजा रहेगी, 2-3 बच्चे से ज्यादा बच्चे पैदा ना कर पाएगी। जो बच्चे दुनिया में बहुत बड़े बनने वाले थे उससे पहले ही उसको साहब सिजरिंग करके बच्चा पैदा न करने के काबिल उसको बना दिया। यानी अपने महल, अपनी गाड़ी का किस्त चुकाने के चक्कर में एक जिंदगी बर्बाद कर दी। गरीब का महल, गरीब की झोपड़ी उजाड़ के अपने महल को सजाने का सपना देखने वाला, आए दिन इस तरह के केसेज आते हैं। तब लोग क्या बोलेगा? ये डॉक्टर है मगर कसाई है, ये डॉक्टर की शक्ल में कसाई, डॉक्टर की शक्ल में चोर, डॉक्टर की शक्ल में डकैत। सारा कलकत्ता हिलता रहा। डॉक्टर की शक्ल में चोर, दरिंदा, भेड़िया, जिसने एक लहलहाते हुए चमन को उजाड़ के रख दिया। तो पता चला जो सिर्फ डॉक्टर बनेगा मुमकिन है कि वह भेड़िया बन जाए, और जो इल्म अखलाक सीखेगा एक जन्नती डॉक्टर वही बनेगा जो मुस्तफा की हदीस पढ़ेगा, जो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा, जो हदीस कुरान के साए में, हदीस कुरान की तालीमात के साए में डॉक्टर बनेगा, जो कुरान पाक और अहादीस की तालीम की रोशनी में डॉक्टर बनेगा। वो डॉक्टर दुनिया में भी दूसरों का भला करेगा, अपनी आखिरत को भी बचाएगा, ज्यादा दौलतमंद बनने के नशे में अपनी आखिरत को तबाह हो बर्बाद नहीं करेगा। इसलिए इल्म दीन, इल्म 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 को जो नारा लगाता है वो इल्म है नफा बख्श, प्रॉफिटेबल, जो इल्म नफा दे दे। अल्लाह ताला हमारे बाल बच्चों को नफा बख्श इल्म अता फरमाए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, सारे लोगों से कहता हूं, अपने गांव समाज के मकतब को मजबूत करना, इसलिए कि ताकि तेरा बच्चा 5 घंटे स्कूल में पढ़े और 2 घंटा इस मकतब में पढ़े, ताकि स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ पढ़े और यहां हदीस कुरान पढ़े, ताकि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के 2 टाका कमाए और यहां हदीस कुरान पढ़ के हराम से बचने का जज्बा ले और जन्नत जाने का सामान करे, ताकि एक मुसलमान डॉक्टर, मुसलमान इंजीनियर, मुसलमान डीएम बने, दुनिया भी हाथ से नहीं जाए, आखिरत की जन्नत भी हाथ से नहीं जाए। इसलिए मदरसे को मजबूत करना होगा। खाली वो मदरसा नहीं कि मौलवी साहब को दे दिया चंदा करके लाओ, धान गेहूं चंदा करके लाओ, 10 बच्चा को बैठाओ, आज फितरा और ज़कात कलेक्शन करो, उसी 10 बच्चा को दिखा करके मदरसा हम चला रहे हैं। बंद कर दो हॉस्टल। बाहर के लिए हजारों मदरसे हैं हिंदुस्तान में, बड़े बड़े मदरसे जहां 100 कमरा है, बच्चे नहीं है, जहां 1000 बच्चे पढ़ सकते हैं, जहां पैसा है मगर वहां बच्चे नहीं है। ये गांव देहात में मदरसा हॉस्टल खोला, अब गांव का बच्चा कोई पढ़ नहीं रहा। इसलिए हॉस्टल हजारों इंडिया में है। तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में 50 मदरसे होंगे जो मदरसे बड़े हैं, जहां हॉस्टल है, जहां आलिम बनने, हाफिज बनने की तैयारी हो रही है। अपने गांव में मस्जिद में मकतब चलाओ, रोजाना जो बच्चे सुबह पढ़ें 1 घंटा, या जो बच्चे स्कूल से आने के बाद पढ़ें 1 घंटा शाम में, उन बच्चों को कोई बच्ची समाज की और कोई समाज का लड़का जाहिल नहीं रहे। सब कम से कम कुरान शरीफ अच्छे ढंग से पढ़ना जान ले, सब कम से कम बाहर शरीयत पढ़ ले,
कम से कम कानून शरीयत पढ़ ले, कम से कम तर्जमे कुरान पढ़ना सीख ले, और 2-4 साल आलिम दीन का चेहरा बचपन में देख ले, उनके साथ मस्जिद में नमाज पढ़ ले, ताकि वो डीएम बनने के बाद अगर किसी दफ्तर में बैठेगा कोई लड़की उसके ईमान को लूटने नहीं पाए और दुनिया की हवस उसको काफिर न बना दे, बल्कि डीएम के चेंबर को भी इस्लाम की तबलीग का मरकज बना दे। जो भी उसके पास आए इतनी जानकारी हो कि वह आने वाले लोगों से इस्लाम बोल सके, इस्लाम बयान कर सके। मदरसा चला रहे हैं, सिक्योरिटी और सदर बन रहे हैं, ज़कात खैरात और धान कलेक्शन करके बस मोच सीधी कर रहे हैं। अब 5 बच्चा रख करके मदरसा चला रहे हैं। मकतब चलाओ, मकतब। शहर की हर मस्जिदों में मकतब होना चाहिए, हर गांव समाज में मकतब होना चाहिए, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा मदरसा होना चाहिए, ताकि तमाम ज़कात और खैरात और उश्र की रकम उस मदरसे में जाए। वह 1-1 हज़ार बच्चे पढ़ें, 2-2 हज़ार बच्चे पढ़ें। जो बच्चे स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ने का शौक है या पैसे उसके पास नहीं है, वो बच्चे उस मदरसे में जाए। अब वो मदरसे में पढ़े जो बच्चे क्रीम है समाज के। दिल में जब जंग लग जाता है तो बंदे के सीने में घमंड पैदा होता है। जब दिल में जंग लग जाता है तो गंदों का चेहरा अच्छा लगता है, अपनों का चेहरा अच्छा नहीं लगता। दिल में जब जंग लग जाता है तो अपनी माँ अच्छी नहीं लगती, दूसरों की बीवी अच्छी लगती है। जब दिल में जंग लग जाता है तो अपने बाप का चेहरा देखने के बाद गुस्सा आता है और गैर लोगों से घंटों तक बात करने में मजा आता है। जब दिल सख्त हो जाता है तो बाहर मुस्कुराने वाला अपने घर में आने के बाद तेवरी चढ़ा लेता है, गुस्से में आ जाता है। अपनी बीवी अपने बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं उसको, गैरों से दोस्ती अच्छी लगती है। जब दिल सख्त हो जाता है तो जलसे में बैठकर दीन की बात सुनना अच्छा नहीं लगता। गान की सभा में जाके गाना सुनने में मजा आता है, सर्कस देखने में मजा आता है। जब दिलों को जंग लग जाए तो क्या करना चाहिए? अक़ल इस्लाम फरमाते हैं, इन्नल क़ुलूब तस्दा कमा यस्दउल माउल हदीद। बेशक दिलों को भी जंग लग जाता है, जैसे पानी लोहे में लगे तो लोहे में जंग लग जाता है। सहाबा ने पूछा, सरकार वो जंग साफ कैसे होगा? लोहे में जंग लगता है तो उसको आग में डाला जाता है, तब आग उसके जंग को साफ कर देती है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक की तिलावत और खूब कसरत से मौत को याद करने से सीने का जंग साफ हो जाता है। मौत को याद करने से सीने का जंग साफ होता है और दुनिया को याद करने से सीना सख्त हो जाता है। और आजकल हालात क्या हैं समाज के सबको मालूम है। तो अब हम लोग यहाँ बैठे हैं ताकि उस जंग आलूद सीने का इलाज करें। हम लोग इस जलसे में बैठे हैं ताकि सीने का घमंड मिटा के वहाँ आजिज़ी और खाकसारी पैदा करें, ताकि बुरों का चेहरा देख देख कर जो बुराई की आदत लगी है उस आदत से सच्ची तौबा की तौफीक मिल जाए, इसलिए जलसा होता है। वर नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला को बंदों को सजा देना खूब आता है। आए दिन कसरत से मौतें हो रही हैं। नौजवान लड़के की लाश बिल्कुल हजारों टुकड़े में बदल रही है। लोग हवाई जहाज से, ट्रेन से, बसों के जरिया, बाइक से खतरनाक एक्सीडेंट करता है, उसकी लाश के हजारों टुकड़े हो जाते हैं। उसका अंजाम देखने के बाद भी दूसरे लोग संभलते नहीं हैं कि ये बंदा शराब पी के गाड़ी चला रहा था और एक्सीडेंट किया, इनकी लाश के हजारों टुकड़े हो गए। तो अब हमको क्या करना चाहिए? अक्लमंद रहेगा तब ना नसीहत हासिल करेगा।
कुरान कहता है वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, नसीहत नहीं कबूल करते मगर अक्ल वाले। फ़अतबिरू या उलिल अबसार, इबरत हासिल करो ए आंख वालो, ए अक्लमंदो। जिसके पास अक्ल होती है वही दूसरों को देखकर नसीहत हासिल करता है। और आया है किताब में कि अस्सईद मव्वुइज़ लिगैरी, नेक बख्त और अक्लमंद वो है जो दूसरों को देखकर नसीहत हासिल करे, जो दूसरों के हालात को देखकर नसीहत हासिल करे, अक्लमंद है वो। और क़यामत की निशानी है कि आखिर ज़माने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। तुनज़ौ उक़ूलो अक्सरे ज़ालिका ज़मान, जब दुनिया क़यामत के करीब जाएगी, जो अभी ये वक्त आ गया है, हुजूर फरमाते हैं कि अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। लोग पागलों की तरह करेंगे, लोग मजनू की तरह करेंगे। जैसे औरतों के पास अक्ल नहीं होती, वो नाक़िसुल अक्ल है, इसलिए वो ज्यादा बोलती हैं क्योंकि उसके पास अक्ल नहीं है। और अक्लमंद कम बोलता है, ज्यादा सोचता है। अक्लमंद कम हंसता है, ज्यादा रोता है। औरतें ज्यादा हंसती हैं, रोती कम है। वो ज्यादा बोलती हैं, सोचती कम है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुम तो अला बाबिन नार, मैं जन्नत के दरवाजे पे खड़ा हुआ। मेराज की रात में जब अल्लाह अपने महबूब को जन्नत और जहन्नम की फरिश्तों के जरिए सैर करवा रहा था, तो हुजूर फरमाते हैं कि कुम तो अला बाबिन नार, मैं जहन्नम के दरवाजे पर खड़ा हुआ। फ़रअयतु अक्सर अहलिहा निसा, मैंने अक्सर जहन्नमियों को जहन्नम में जाते हुए अक्सर मैंने औरतों को देखा। अक्सर मैंने औरतों को जहन्नम में जाते हुए देखा। ये बहुत मोतबर हदीस है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है, कुरान के बाद सबसे मजबूत किताब बुखारी और मुस्लिम है। उस मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है कि हुजूर फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम के दरवाजे पे खड़े होकर देखा जहन्नम में, कि जहन्नम में ज्यादातर कौन लोग हैं। तो आका फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम में ज्यादातर औरतों को मैंने देखा। इसलिए कि औरतों को जेवरात ने तबाह किया। औरतों को सोने की जर्दी, गोल्ड, चूंकि वह जर्द कलर का होता है, जेवर की मोहब्बत और शौहर की नाफरमानी, इसने औरतों को तबाह बर्बाद करके रख दिया। नाशुक्री करने की आदत ने इन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। चूंकि शुक्रगुजार बनना बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने जबान दी, करोड़ों लोग हैं जिसके पास जबान नहीं है, गूंगा है। जब अल्लाह ने जबान दी तो इस जबान का शुक्र अदा करना चाहिए कि इलाही तेरा करोड़ों एहसान है कि तूने मुझको जबान दी। तो अब इस जबान का इस्तेमाल बंदे को अल्लाह के जिक्र करने के लिए करना चाहिए। कैसी पागल है ये, जानवरों की तरह करती है। मैं हदीस सुना रहा, उसको तो मर जाना चाहिए हदीस सुनने के बाद, आंसू बहाना चाहिए, मगर बिल्कुल जानवरों की तरह करती है। हुजूर ने क्या कहा इन बंदरियों के बारे में? क्या कहा हुजूर ने? हुजूर ने कहा कि अक्सर जहन्नम में मैंने औरतों को देखा है। ये कोई मौलाना साहब, मौली साहब नहीं बोल रहा है जिस नबी का कलमा पढ़ के तुम और हम मोमिन बने। तो अब तो कम से कम इसको चुप रह के ये सुनना चाहिए कि जहन्नम से बचने का क्या इलाज है, जहन्नम से बचने का क्या तरीका है, ये तो सुनना चाहिए। जहन्नम में ज्यादातर औरतों को देखा गया, तो अब जहन्नम से बचने का क्या रास्ता होगा? अब अकल होती तब ना।
यहां तो ज्यादा बोलने की वजह से सारी अक्लें खत्म है। और आजकल औरतों से ज्यादा बदतर हमारे वो जाहिल लड़के कर रहे हैं जो काफिर इसको काटने को तैयार है, इसकी लाश को सड़ाने के लिए तैयार है, इसको गाजर मूली की तरह काट के जमीन में दफन करने के लिए तैयार है। उसके बावजूद यह उसी काफिर की नकल कर रहा है, जानवरों की तरह बातें कर रहा है। मैं कहता हूं जानवर, अगर कोई हिंदू तुम्हारे सामने खड़ा हो कि तुम्हारे जलसे के सामने एक मौलवी कुरान हदीस सुना रहा है और कोई हिंदू वहां अगर बातें करता तो दंगा और फसाद हो जाता। लेकिन एक मुसलमान का बच्चा वो खड़ा होकर के वो अपनी बातें कर रहा है। मालूम है तुम्हें, कयामत के करीब नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। लोग अपनी बीवी को तलाक देने के बाद उसको रख लेंगे समाज की बेइज्जती के डर से, और वो दोनों चूंकि मियां बीवी समाज के नजर में नहीं मियां बीवी हैं, अल्लाह के नजदीक वो दोनों का निकाह खत्म है। अब जितने बच्चे पैदा होंगे सारे बच्चे वलदुल ज़िना वलदुल हराम, और वलदुल ज़िना वलदुल हराम की पहचान है कि उससे अदब खत्म हो जाएगा, डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा, मस्जिद का अदब ना रहे, मदरसे का अदब ना रहे, माँ बाप का अदब ना रहे, दीनी महफिल का अदब ना रहे, आलिम का अदब ना रहे, तो समझ जाओ कि जरूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आखिर जमाने में अदब और डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा, इसलिए कि आखिर जमाने में नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा होगा। लोग कसरत से जिना करेंगे, जब औरतें हामिला होंगी तो बच्चों को हॉस्पिटल से बाहर फेंक देंगी, उस बच्चे को उठा के दूसरा लेके पालेगा। अब वो नाजायज बच्चा जब समाज का लीडर बनेगा तो समझ लें कि समाज में क्या गजब ढाएगा। वही नाजायज बच्चा जब समाज का मालदार बनेगा तो समझ जाए कि क्या गजब ढाएगा। वही वलदुल ज़िना जब समाज में चंद दौलत कमा लेगा तो मस्जिद मदरसा खानका जलसे का क्या हाल करेगा आप समझ सकते हैं। चूंकि जो हलाल नुत्फे से पैदा होता है उसमें जरूर अदब का कोई न कोई हिस्सा रहता है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बार रास्ते से गुजर रहे थे, सामने चंद बच्चे गेंद खेल रहे थे और वह गेंद इमाम आज़म के सामने पहुंच गया। जरा गौर से सुनो, वह गेंद इमाम आज़म के सामने आ गया तो बहुत सारे बच्चे शर्म और हया के मारे सटपटा गए कि गेंद इमाम साहब के सामने चला गया। जैसे अभी समाज में कहीं दो चार बच्चे खेल रहे हों और मस्जिद के इमाम साहब रास्ते से गुजर रहे हों, तो अब अगर बच्चा वॉलीबॉल खेल रहा है, इमाम साहब के ऊपर में अगर बॉल चला गया, अगर बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल इमाम साहब को लग गया, अगर बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, अगर क्रिकेट का गेंद इमाम साहब को लग गया, तो जो अच्छे बच्चे बाहया बच्चे होते हैं, जो अच्छे बाप और अच्छी मां की औलाद होती है, वो शर्मा सी जाती है। वो बच्चे शर्मा जाते हैं कि और माफी के तलबगार होते हैं कि हुजूर मुझसे गलती हो गई, कहीं कोई तकलीफ तो ना हुई। बच्चे इस तरफ उधर हो जाते हैं। लेकिन जो ठेठ और दिलेर किस्म का बच्चा होता है उसको कोई मलाल नहीं होता कि इमाम साहब को लगा कि उसको लगा, बोलता अरे चलो रे। यह इस बात की दलील है कि उसके नुत्फे में खराबी है, या बेअदबी इस बात की दलील है कि उसके नुत्फे में खराबी है। अगर तलाक नहीं भी दिया है अपनी बीवी को और रख लिया है और रख रहा है, तो कम से कम इतना तो जरूर होगा कि शौहर की मौजूदगी में बीवी ने बिस्तर का गलत इस्तेमाल किया है, उसी के नुत्फे से इस तरह के बच्चे पैदा हो गए। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हैं, गेंद बच्चा खेल रहा है, वो गेंद आपके सामने कौन? इमाम आज़म। हमारे और आपके जैसे 100 करोड़ लोग जिसका फॉलोवर है, नमाज रोजे हज्जो ज़कात कानून की अदायगी में जिसके नियम का पालन करते हैं, उसको हनफी बोला जाता है।
इमाम आजम के फॉलोवर हनफी, वो इमाम आजम जो करोड़ों मुसलमानों के सरदार हैं, वो खड़े हैं सामने, गेंद आ गया, सारे बच्चे भाग गए शर्म के मारे कि इमाम वक्त के सामने हमारा गेंद चला गया। सारे बच्चे शर्मा गए। एक बच्चा ढठाई के साथ आया और गेंद लिया और चला गया। इमाम आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐसा लगता है कि इसकी बुनियाद में खता है। और जब पता लगाया गया तो पता चला कि वाकई वो बच्चा सही नहीं था। आज अदब और डिसिप्लिन खत्म हो जाने की वजह से हालात इतने खस्ता हो गए, गाना सुनने में अच्छा लगता है, कुरान सुनने में अच्छा नहीं लगता है। बाजू में कोई हिंदू तुम्हारे तकरीर सुनने के लिए आया, कोई राजपूत ब्राह्मण आया, कोई होगा इक्का दुक्का नेता वेता कोई आ गया होगा, खड़ा होगा, अलग बात है। लेकिन तुम्हारी मजलिस में जितने लोग हैं सब के सब मुसलमान हैं। कोई हिंदू घराने की औरत यहां नहीं आई है, कोई काफिर घराने का कोई बच्चा यहां नहीं आया है। लेकिन उनके दीपावली के मौके पे जब गान और सर्कस और नाटंगी होता है, वह लोग रहते हैं 25, मुसलमान रहते हैं 75। वह मुसलमान रहते हैं 75। काफिरों के मेले की शान बढ़ाना इस नीयत से कि उनके मेले की हैसियत है, शान बढ़े, वो काफिर हो जाएगा। काफिर के मेले की शान बढ़ाने के लिए जो उनके पास जाए काफिर हो जाएगा, उसका ईमान खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ टीका सर में लगाया ही है, कुछ बोला नहीं है। अगर टीका लगाया तो काफिर हो जाएगा बंदा। इसलिए सोच समझ के बोलना चाहिए कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। मुसलमान आजाद नहीं है कि जो मन में आया सो बोल दिया, जो मन में आया सो बक दिया कि नहीं नहीं रोजा वो रखेगा जिसके पास खाने पीने को नहीं है। ऐसा नहीं। अगर बोल दिया कि जिसके पास खाना पीना नहीं है, खाना नहीं है, दाना नहीं है, उसके वो रोजा रखेगा, तो हमारे पास तो है, मेरे घर में बासमती चावल है, 100 कुंटल चावल है, हम क्यों रखें? वह शख्स काफिर हो जाएगा। जो बोले कि नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, वह काफिर हो जाएगा। जो बोले हज करना जरूरी नहीं है, वह काफिर हो जाएगा। क्यों मालूम है? इसीलिए कि फर्जियत का इनकार करना कुफ्र है। अब समाज के वह गोंडे, वह लफंगे, वह लुच्चे जो बगैर समझे बुझे इस तरह की जुमले बोलते हैं, वो कहां पहुंच जाते हैं। उसके नुत्फे में किसका कौन सा नुत्फा काम कर रहा है उसकी खमीर में। अब जरा सुनिए गौर से, मैं एक हदीस सुनाता हूं, बुखारी शरीफ की सबसे पहली बड़ी हदीस, जिस हदीस पाक को हदीस जिब्रील कहते हैं। जिस तरह कुरान शरीफ में सूरह फातिहा है, सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान बोला जाता है। सूरह फातिहा का नाम सूरह काफिया, वाफिया, शाफिया, 1 दर्जन से ज्यादा उसके नाम है। इसलिए कि कुरान की सबसे बड़ी फजीलत वाली सूरत का नाम सूरह फातिहा है। हर नमाज में कुरान की 114 सूरतों में से कोई और सूरत का खास तौर पर पढ़ना वाजिब नहीं है, लेकिन सूरह फातिहा का पढ़ना नमाज में ये वाजिब है। इसके बगैर नमाज नहीं होगी। बाकी दूसरी सूरत चाहे कोई भी पढ़े, मगर पहली सूरत फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा का मतलब कुरान पाक की जान, उम्मुल कुरान, पूरा कुरान उसमें है सूरह फातिहा में। उसी तरह से सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान कहा जाता है। तो हदीस पाक में एक हदीस है, हदीस जिब्रील, जिसको उम्मुल अहादीस कहा जाता है। यानी वह हदीसों की जान है, वह असल हदीस है। तो अब जरा मैं सुनाता हूं कि वह हदीस पाक है क्या, जो तमाम हदीसों की जान है, जिसे हदीस जिब्रील कहते हैं, जो एक जामे हदीस है। मैं बताऊंगा कि हुजूर ने कहा कि जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें हैं, तो अब औरत जन्नत कैसे जाएगी वो तरीका मैं बताऊंगा जो हुजूर ने बताया है। आका अलैहिस्सलाम ने जो कहा है
कि ए औरतों, तुम जहन्नम से बचने के लिए एक तदबीर करो ताकि तुम जहन्नम में जाने से बच जाओ। जहन्नम का मतलब ये नहीं हुआ कि 10 साल 20 साल खाने पीने की तकलीफ। जहन्नम का मतलब हुआ कि दुनिया में 100 साल अगर कोई रेशम का कपड़ा पहनता रहा और सोने के घर में आराम करता रहा, रोजाना सुबह शाम बिरयानी खाता रहा, शहद चाटता रहा, दूध पीता रहा, रोजाना फल फ्रूट्स खाता रहा, एक दिन नहीं 100 साल तक जहन्नम में सिर्फ एक होता आग में लगाया जाएगा काफिर को। और उसके बाद उससे पूछा जाएगा, ये बता दे क्या दुनिया में तुझको कोई आराम मिला कभी? वो बंदा बोलेगा, दुनिया में कभी भी मुझको आराम नहीं मिला। यानी 1 सेकंड जहन्नम में जब जलाया जाएगा तो दुनिया के 100 साल की सारी बिरयानी, सारा मटन, सारा ड्राई फ्रूट, सारा आम, सारा दूध, मछली, गोश्त और आराम से रेशम पहनना, गद्दे पे सोना, 50 मंजिला मकान में रहना, सारी नेमतों को बंदा 1 मिनट में भूल जाएगा, सिर्फ जब जहन्नम में एक गोता उसको लगाया जाएगा। सारी राहतें भूल जाएगा। अदना दर्जे के जहन्नमी को सिर्फ आग के 2 जूते पहनाए जाएंगे, उसकी गर्मी से ऐसा सर खोलेगा जैसे कढ़ाई में कोई तेल हो आग पर और वह तेल खोल रहा हो। यह सबसे अदना अजाब होगा जहन्नम का। जब अदना अजाब ये होगा तो सबसे बड़ा अजाब कैसा होगा बंदा सोच सकता है, तसव्वुर कर सकता है। क्योंकि आखिर जमाने में अक्लमंद लोग दुनिया से खत्म हो जाएंगे, बेवकूफ लोगों की टीम रह जाएगी। आज मैं पंडवा शरीफ जाते हुए एक बेवकूफ को देखा जो बुरी तरह स्पीड में गाड़ी चला रहा था। अब अगर वो एक्सीडेंट करके उनकी लाश के हजारों टुकड़े हो जाए तो किसका कसूर है? जबकि वो आए दिन अखबार में पढ़ता है इस रोड की तामीर के जमाने में कसरत से एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैंने कल आपको बताया कि एक ही परिवार के 10 लोग शादी की मार्केटिंग करके लौट रहे थे, सारे के सारे मर गए। फिर भी लोगों का सीना नहीं हिलता है कि मैं शराब पी के गाड़ी नहीं चलाऊं। अक्लमंद रहेगा तब ना। हुजूर ने कहा आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएं, लोग पागल की तरह करेंगे। मैंने अपनी आंखों से इमामत के जमाने में देखा, मस्जिद के सामने एक आदमी का घर था, वो मुसलमानों से दोस्ती नहीं करता था, उसकी सारी दोस्ती काफिरों से थी। उनकी बीवी को आज से 35 साल, आज से 30 साल पहले समाज में लोग ऐसा बिलोज पहनते हुए देखता था जैसे कि बिल्कुल नीम बरहना हो, आधा कपड़ा हो। ये आज से 35 साल पहले की बात है, 93 94 की बात है। आप समझ सकते हैं कितने साल हो गए। उस जमाने में उसको दौलत पे बड़ा घमंड था, मुसलमानों के बीच नहीं बैठता था, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता था, जलसे में बैठने वालों को उल्लू समझता था, ये सब उल्लू बैठे हुए हैं। दौलत का घमंड था, पैसे का गुरूर था, वो दूसरों को उल्लू समझता था। कभी भी मैंने उसको 5 वक्त की नमाज में, मैं कई साल तक वहां रहा, नहीं देखा उसको। जुमा में कभी कभार नजर आ जाता था, ईद और बकरीद में बस एक नियम निभाने के लिए ईदगाह चला जाता था। बाकी सारी दोस्ती काफिरों के साथ, मुसलमानों को हकीर समझता था। मैं अपनी मौजूदगी ही में देखा कि जो उसका बेटा जो इतराता था, एक मस्जिद के नमाजी के घर को लाठी से उजाड़ने के लिए आ गया। आनन फानन, एक तो होता है किसी को बीमारी हुई, 5 साल बिस्तर पे रहा, इलाज होता रहा, मर गया, चलो ठीक है। आनन फानन, जो कभी सोचा तक नहीं होगा कि यह मामला जिंदगी में हो सकता है। बड़ा घमंड था ताकत पे, पैसे पे, मकान पे। नमाजी चूंकि अक्सर गरीब थे, उन गरीबों का मजाक उड़ाते थे, जलसा जुलूस का मजाक उड़ाते थे। बच्चा उसका रीढ़ की हड्डी में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गया, डॉक्टर ने इलाज किया, पता चला कि कैंसर है। जो गरीब नमाजी के घर में घर को तोड़ने के लिए आया था,
लाठी लेके मार रहा था उसको, क्योंकि ताकत का घमंड था, और मोहल्ले का जितना हिंदू था सब उसका दोस्त था, उसी से मिलजुल के रहता था। ईद बकरीद हर त्यौहार में उसी के साथ खाना पीना, उनको तोहफा भेजना। आनन फानन अचानक जवान बेटा 22 साल का मर गया। उसके बाद इस कदर कारोबार उसका डाउन हुआ, जब कब्रिस्तान की चार दीवारी का चंदा होने लगा तो लोगों ने उनका नाम लेके कहा कि उनसे चंदा न लिया जाए, उनकी हालत खराब है। जो समाज का रईस कहलाता था, जो समाज का मालदार कहलाता था, ये मेरी आंखों की देखी, मेरे सामने की ये बातें हैं। अक्लमंद रहे तब ना बंदा कुरान सुने, अक्लमंद रहे बंदा तब ना हदीस सुने, अक्लमंद रहे तब ना अक्लमंदों के पास बैठे। यहां तो लोग गधों की तरह कर रहा है। ये जोकर कहीं मर जाए, पिस जाए, टुकड़े हो जाए, एहसास तक नहीं कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मुझको मरने के बाद कहां जाना है। वो तो काफिर है जिसको कहता है मरने के बाद कुछ नहीं होता, या मरने के बाद बंदर हो जाता है आदमी, या कई जन्म में पैदा होगा, बंदर पैदा होगा, कुत्ता पैदा होगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन का अकीदा काफिरों का है। हमारा अकीदा यही है कि मरने के बाद दोबारा बंदा जन्म नहीं लेगा दुनिया में। मरने के बाद अल्लाह कयामत के दिन जिंदा करके उसकी जिंदगी का सारा हिसाब उससे लेगा। हदीस में आया है, ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन। जरा गौर से सुनिएगा, आका फरमाते हैं कि कयामत के दिन जब अल्लाह बंदों को दोबारा जिंदा करेगा